बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स। मैं आपका टीचर अब्दुल गफ्फार एक बार फिर एक नए चैप्टर की रिवीजन के साथ हाजिर खिदमत हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं ICS SCS क्लास फर्स्ट ईयर के कंप्यूटर साइंस को, और आज हम चैप्टर नंबर 2 की रिवीजन करेंगे, जो हम डिटेल में क्लास के अंदर इस चैप्टर को पढ़ चुके हैं, और आज हम जस्ट इसकी रिवीजन करेंगे। बेसिकली चैप्टर नंबर 2 हमारा जो है वो है इंफॉर्मेशन नेटवर्क्स। और इंफॉर्मेशन नेटवर्क्स क्या है, नेटवर्क्स क्या है, इसके हवाले से हम डिटेल क्लास के अंदर पढ़ चुके हैं, और ब्रीफली इंशाल्लाह आज हम इन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। तमाम टॉपिक्स अभी आपको यहाँ पर स्क्रीन पर स्लाइड में नज़र आ रहे होंगे कि ये टॉपिक मौजूद हैं जो इंफॉर्मेशन नेटवर्क्स टॉपिक के अंदर चैप्टर के अंदर मौजूद थे, और इनको हमने डिस्कस किया था। स्टूडेंट्स, बाज़ में बहुत अहम टॉपिक जो होते हैं वो मेंशन करता हूँ, कुछ टॉपिक्स में छोड़ देता हूँ, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो टॉपिक छोड़ दिए जाएं या ना पढ़े जाएं। उन टॉपिक्स को भी हिस्सा बनाइए अपनी एजुकेशन का, उनको भी पढ़िए, लाजमी पढ़िए, वहाँ से भी क्वेश्चन आएंगे, डेफिनेटली आएंगे। लेकिन ये जो इंतहाई अहम होते हैं, जो मेन टॉपिक होते हैं, वो मैं यहाँ एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो स्टूडेंट्स, चलते हैं आज के लेसन की जानिब और देखते हैं कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या है। तो बेसिकली लफ्ज़ नेटवर्क से देखकर एक स्केच माइंड के अंदर बनता है कि नेटवर्क से मुराद क्या है, एक मरबूत निज़ाम। क्लास के अंदर भी हम डिस्कस कर रहे थे कि नेटवर्क से मुराद है एक मरबूत निज़ाम, चाहे वो स्कूल का नेटवर्क है, चाहे वो कॉलेजेस का नेटवर्क है, चाहे वो शॉप्स का नेटवर्क है, चाहे वो होटल्स एंड रेस्टोरेंट का नेटवर्क है, वो नेटवर्क कहलाएगा, वो नेटवर्क है। नेटवर्क क्या है? बेसिकली हम इन जनरल टर्मिनोलॉजी में अगर बात करें तो हम कह सकते हैं कि जब एक से ज़्यादा चीज़ें आपस में मिल रही होती हैं तो वो नेटवर्क बना रही है। तो बिल्कुल इसी तरह अगर कंप्यूटर नेटवर्क के हवाले से बात करें तो कंप्यूटर नेटवर्क के हवाले से हम कह सकते हैं कि जब एक से ज़्यादा कंप्यूटर आपस में मिल रहे हों तो वो कंप्यूटर नेटवर्क बनाते हैं। A computer network consists of one or more computers that are connected together to share information and resources. कंप्यूटर आपस में जुड़ते क्यों हैं, कनेक्ट क्यों होते हैं, उनको जोड़ा क्यों जाता है? ताकि वो डेटा को शेयर कर सकें, इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकें, और रिसोर्सेज को शेयर कर सकें। इसलिए हम कंप्यूटर नेटवर्क बनाते हैं। तो कंप्यूटर नेटवर्क के बारे से स्टूडेंट्स हमने पहले पढ़ा भी था, यकीनन आपको यहाँ फिर एक बार रिवाइज हो गया होगा। उसके बाद हमने आगे पढ़ा था वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग एंड ग्रुपवेयर। वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग क्या है हमने वहाँ देखा था, बड़ी डिटेल के साथ इस टॉपिक को भी पढ़ा था। वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग, वर्क ग्रुप क्या है? वर्क ग्रुप इज अ ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ पर्सन वर्किंग टुगेदर ऑन अ पार्टिकुलर टास्क बाय शेयरिंग इंफॉर्मेशन थ्रू अ कंप्यूटर नेटवर्क। यानी कंप्यूटर नेटवर्क के जरिए जब एक से ज़्यादा लोग आपस में मिलकर किसी एक काम पर, किसी एक टास्क पर फोकस कर रहे हों एक नेटवर्क में अंदर, तो वो क्या होगा? वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग। यकीनन आपको समझ आई होगी कि वर्क ग्रुप एक से ज़्यादा लोगों का एक नेटवर्क के ज़रिए मिलकर काम करना वर्क ग्रुप कहलाता है। और वर्क ग्रुप में जो लोग होते हैं वो एक ही जगह नहीं होते हैं, मुख्तलिफ कंट्रीज़ के साथ आपस में जुड़े होते हैं, क्योंकि वो नेटवर्क बना होता है, आपका कंप्यूटर इंटरनेट के साथ कनेक्टेड होता है। तो इस तरह वो लोग मिलकर काम कर रहे होते हैं। जबकि ग्रुपवेयर क्या है? ग्रुपवेयर को और वर्क ग्रुप को थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कीजिएगा, उनको मिलाइएगा नहीं। ग्रुपवेयर क्या है? ग्रुपवेयर इज अ सॉफ्टवेयर यूज फॉर वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग। यानी ऐसा सॉफ्टवेयर जो वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं, ग्रुप की सूरत में जो लोग काम कर रहे हैं, नेटवर्क की सूरत में जो लोग मिलकर काम कर रहे हैं दुनिया के मुख्तलिफ कोनों में, उन तमाम लोगों को जोड़ने के लिए जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होता है उस सॉफ्टवेयर को आप क्या कहते हैं? ग्रुपवेयर। उसके बाद स्टूडेंट्स आप जानते हैं क्लाइंट एंड सर्वर पढ़ा था। क्लाइंट क्या है? क्लाइंट वो कंप्यूटर जो सर्विसेज कहीं ना कहीं से ले रहा होता है वो क्लाइंट कहलाता है, और सर्वर वो कंप्यूटर होता है जो हैवी कंप्यूटर होता है, हाई पावर कंप्यूटर होता है, जो बाकी दूसरे कंप्यूटर्स को सर्विसेज दे रहा होता है। जिस तरह फेसबुक की मैंने एग्जांपल दी थी कि फेसबुक में आम जितने भी यूज़र हैं जो फेसबुक को लॉगिन करके इस्तेमाल करते हैं वो सारे क्लाइंट्स हैं, और ये सारा डेटा जो फेसबुक का मौजूद है किसी एक कंप्यूटर के ऊपर, वो कंप्यूटर आपका सर्वर है। आगे चलकर स्टूडेंट्स हमने देखा था कि डिफरेंट नेटवर्क मॉडल के बारे से हमने बात की थी, और हमने कहा था कि हमारे पास 3 तरह के नेटवर्क मॉडल हैं। एक क्लाइंट सर्वर नेटवर्क मॉडल है, दूसरा पीयर टू पीयर नेटवर्क मॉडल है, और तीसरा हाइब्रिड नेटवर्क मॉडल है। और क्लाइंट सर्वर नेटवर्क मॉडल के अंदर हमने देखा था कि एक कंप्यूटर वर्क लाइक एज अ सर्वर एंड बाकी कंप्यूटर जो थे उसमें वर्क लाइक एज अ क्लाइंट। यानी क्लाइंट सर्वर में क्या था? एक कंप्यूटर अपने आप को सर्व कर देता है, सर्वर के तौर पर कंप्यूटर काम करता है, और बाकी एज अ क्लाइंट काम करते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स हमने पीयर टू पीयर मॉडल में हमने देखा था कि तमाम कंप्यूटर सेम स्टेटस के होते हैं, कोई क्लाइंट नहीं होता, कोई सर्वर नहीं होता, सबका एक ही स्टेटस होता है और एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं।
ये पेयर टू पेयर मॉडल है। क्लाइंट सर्वर में जो कि जो सर्वर होता है ये इंतहाई बड़ा कंप्यूटर होता है, एक हैवी कंप्यूटर होता है, जबकि आपके पेयर टू पेयर कंप्यूटर के अंदर तमाम कंप्यूटर है वह सेम स्टैंडर्ड, सेम स्टेटस, सेम पावर होती है उनकी, सेम स्पीड होती है उनकी। तो ये डिफरेंस था क्लाइंट सर्वर और पेयर टू पेयर नेटवर्क मॉडल में। और जो तीसरा मॉडल था, तीसरा नमूना था जो नेटवर्क का, वो था हाइब्रिड मॉडल, जो इन दोनों को मिलाकर बनाया जाता है। यानी उसमें क्लाइंट मॉडल भी होता है, उसमें क्लाइंट कंप्यूटर्स भी होते हैं, क्लाइंट मॉडल भी होता है और उसमें सर्वर मॉडल भी होते हैं। तो इस तरह क्लाइंट और सर्वर की कम्बिनेशन से जो नेटवर्क मॉडल बनता है उसको क्लाइंट हाइब्रिड मॉडल कहा जाता है। स्टूडेंट्स, उसके बाद हम आगे गए तो आगे बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और यकीनन आपने वहाँ क्लास के अंदर हमने इसको बड़ी इंटरेस्टिंगली पढ़ा था, नेटवर्क टोपोलॉजी। नेटवर्क टोपोलॉजी से पहले एक पढ़ा था टॉपिक जिसको कहते हैं नेटवर्क स्टैंडर्ड। तो बेसिकली क्या था नेटवर्क स्टैंडर्ड? स्टैंडर्ड क्या था? आर द डॉक्यूमेंट्स दैट कंटेन टेक्निकल एंड फिजिकल स्पेसिफिकेशन अबाउट द नेटवर्क बीइंग डिजाइन। यानी कि नेटवर्क स्टैंडर्ड के अंदर क्या था? वो रूल्स थे, वो डॉक्यूमेंटेशन थी जिनको सामने रखते हुए आपने नेटवर्क बनाना था। जैसा कि आप कोई भी चीज़ जब बना रहे हो तो बहुत ज़रूरी होता है कि जो स्टैंडर्ड है, एक मायार है उसका, उसके एन मुताबिक बनाया जाए। तो इसी तरह जब नेटवर्क बनाना पड़ता है तो उसको लिए भी कुछ स्टैंडर्ड्स को मलहूज़ खातिर रखना पड़ता है और इन स्टैंडर्ड्स को नेटवर्क स्टैंडर्ड कहते हैं। ये स्टैंडर्ड्स क्या है? फॉर एग्जांपल हम एक जनरल एग्जांपल लेते हैं, खाने पीने की जितनी भी चीज़ें बनाई जाती हैं, जितने भी तरक्की याफ्ता मुल्क हैं उनके अंदर उन चीज़ों को बनाने के लिए चंद स्टैंडर्ड्स होते हैं, उन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना पड़ता है, उन रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल अगर आप सिंपल एक ऑयल बना रहे हैं, घी बना रहे हैं, तो उसके लिए स्टैंडर्ड है कि घी के अंदर इतनी मिकदार में विटामिन सी होना चाहिए, इतनी में डी होना चाहिए, इतनी मिकदार में इसमें फैट होना चाहिए। ये तमाम चीज़ें एक ख़ास स्टैंडर्ड के मुताबिक होंगी और जब वो बनेगा तो उस स्टैंडर्ड पर पूरा उतरेगा तब ही वो काबिल कबूल होगा, अदरवाइज वो काबिल कबूल नहीं होगा। इसी तरह नेटवर्क के लिए भी है कि नेटवर्क के कुछ स्टैंडर्ड हैं कि जब नेटवर्क बनेगा तो इन चीज़ों का अपना ख्याल रखना है, इन चीज़ों को मलहूज़ खातिर रखकर नेटवर्क बनाना है। ये तमाम चीज़ें क्या कहलाती थी? नेटवर्क स्टैंडर्ड। और हमारे पास दो तरह के नेटवर्क स्टैंडर्ड थे, वन इज़ डी फैक्टो एंड सेकंड इज डी जोर। और दोनों के हवाले से आप यकीनन जानते हैं दोनों के हवाले से डी फैक्टो और डी जोर के हवाले से आप बड़ी डिटेल के साथ आपने जाना था और देखा था। और यकीनन आप जानते हैं कि डी फैक्टो बाई फैक्ट एंड ट्रेडिशंस, वो रूल, वो स्टैंडर्ड जो बाई फैक्ट एंड ट्रेडिशन हो वो क्या कहलाते हैं? डी फैक्टो। और डी जोर जिनके लिए प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट किया जाए, जिनके लिए प्रॉपरली रिसर्च की जाए, जिनके लिए प्रॉपरली स्टडी किया जाए, वो डी जोर स्टैंडर्ड कहलाते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स नेटवर्क टोपोलॉजी था। टोपोलॉजी क्या? कि लेआउट ऑफ कनेक्टिंग डिवाइसेस, यानी नेटवर्क के अंदर कंप्यूटर डिवाइसेस आपस में किस अंदाज से जुड़ी हुई हैं, किस स्टाइल से जुड़े हुए हैं, उनको क्या कहते थे आप? उसको आप नेटवर्क टोपोलॉजी कहते थे। इसकी 5 किस्में थी नेटवर्क टोपोलॉजी की, जिनमें स्टार टोपोलॉजी था, रिंग था, मैश था, ट्री था और बस टोपोलॉजी था। और थी या था, इसको आप खुद ही हैंडल कर लीजिएगा। बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी और मैश टोपोलॉजी, ये लेआउट थे कनेक्टिंग डिवाइसेस के। जो एक नेटवर्क के अंदर डिवाइसेस जुड़ी होती थी उनका लेआउट था, उनको आप क्या कहते थे? टोपोलॉजीज। यकीनन स्टूडेंट्स मैं खूब करूँगा, उम्मीद करूँगा कि आपको ये चीज़ें समझ आ रही हैं। और अगर किसी तरह की कोई क्वेश्चन है, कोई कन्फ्यूजन है तो आप यकीनन पूछ सकते हैं। मैं हम वक्त आपके क्वेश्चन का जवाब देने के लिए यहाँ पर हाजिर हूँ। स्टूडेंट्स, उसके बाद 3 कंसेप्ट पढ़े थे। ये डिवाइसेज हैं जो नेटवर्क के लिए इस्तेमाल होती हैं, जो नेटवर्क के अंदर इस्तेमाल होती हैं। राउटर, जिसको हम अपनी ज़ुबान के अंदर रूटर बोलते हैं, और गेटवे और ब्रिज, ये 2 मुख्तलिफ डिवाइसेज हैं जिनका हमें इतना ज़्यादा, आम बंदे को इतना ज़्यादा पता नहीं होता, लेकिन टेक्निकल बंदा जो नेटवर्क से रिलेटेड है वो इन दोनों डिवाइसेस का इस्तेमाल कर रहा होता है। लेकिन आम बंदे को, जो एक जनरल यूज़र होता है, उसको राउटर के हवाले से ज़रूर पता होता है। तो राउटर क्या है? राउटर बेसिकली एक डिवाइस है। राउटर इज अ डिवाइस दैट कनेक्ट्स मल्टीपल नेटवर्क यूजिंग सिमिलर और डिफरेंट प्रोटोकॉल। याद रखिएगा कि गेटवे में और राउटर में बड़ा मुख्तसर सा और बड़ा छोटा सा डिफरेंस है। वो ये है कि राउटर ऐसी डिवाइस जो मल्टीपल नेटवर्क को जोड़ती है सिमिलर और डिफरेंट प्रोटोकॉल, यानी दोनों तरह के प्रोटोकॉल इस्तेमाल कर सकती है। प्रोटोकॉल एक जैसे भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। प्रोटोकॉल क्या? रूल्स। प्रोटोकॉल से मुराद क्या है? रूल्स। तो राउटर ऐसी डिवाइस जो नेटवर्क के अंदर मुख्तलिफ डिवाइसेस को आपस में जोड़ती है बाय यूजिंग सिमिलर और डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटोकॉल्स। जबकि गेटवे के अंदर क्या डिफरेंस है? गेटवे इज अ डिवाइस दैट कनेक्ट्स 2 और मोर नेटवर्क विद डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटोकॉल। गेटवे हमेशा डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटोकॉल को ही सामने रखते हुए, ही मलहूज़ खातर रखते हुए आपकी कंप्यूटर डिवाइसेस को आपस में जोड़ती है।
जबकि ब्रिज ऐसी डिवाइस जो एक पुल की तरह होती है। एक नेटवर्क ब्रिज क्या करता है, नेटवर्क ब्रिज आपके कंप्यूटर नेटवर्क को जोड़ता है दूसरे नेटवर्क के साथ, यानी कि एक सेगमेंट को दूसरे सेगमेंट के साथ जोड़ने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये दो लेन्स को भी आपस में जोड़ सकता है, यानी लोकल एरिया नेटवर्क को भी जोड़ सकता है, और लो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क यानी मेन को भी आपस में जोड़ सकता है। ब्रिज का मतलब एक पुल की तरह है, एक काम एक पुल की तरह है जो दो मुख्तलिफ सेगमेंट्स को आपस में कनेक्ट कर रहे हैं, दो मुख्तलिफ नेटवर्क टाइप्स को आपस में कनेक्ट कर रहे हैं। तो यकीनन स्टूडेंट्स आप बुक से भी इसको कंसल्ट करेंगे तो इसकी यकीनन आपको बड़ी आसान से, आराम से और आसानी के साथ समझ आ जाएगी। उसके बाद टाइप्स ऑफ नेटवर्क हैं, नेटवर्क की टाइप कौन कौन सी थी आपने पढ़ी थी, 3 किस्में आपकी बुक के अंदर मौजूद हैं। नेटवर्क की टाइप्स लेन, वेन एंड मेन, लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क एंड मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। और मुझे यकीन है कि क्लास के अंदर आपको ये समझ आ गया था, और अगर नहीं भी आया तो अभी भी आपके पास फोरम मौजूद है, आप क्वेश्चन पूछ लीजिए। मुझे आपका क्वेश्चन का आंसर देते वक्त खुशी महसूस होगी, और मैं आपको ज़रूर आपके आंसर का क्वेश्चन जो है, सॉरी आपके क्वेश्चन का आंसर जो है वो दूंगा। स्टूडेंट्स असल में ये लेक्चर रिकॉर्ड करते करते फजर हो गई है मुझे, इसलिए मैं काफ़ी देर से सोया नहीं हूँ, इसलिए मेरे वर्ड्स जो है वो आगे पीछे स्किप हो रहे हैं। बहरहाल स्टूडेंट्स आज के लेसन में यहाँ तक कि इंशाल्लाह अगले पार्ट 2 के अंदर, चैप्टर 2 के पार्ट 2 के अंदर हम आगे डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ नेटवर्क पढ़ेंगे। उसके बाद लेन, वेन एंड मेन के अंदर हम डिफरेंस देखेंगे, ये चैप्टर 2 के पार्ट 2 के अंदर देखेंगे। लेकिन स्टूडेंट्स होपफुली आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी, और आप टाइम दे रहे हैं, लेक्चर्स को सुन रहे हैं, आपका बहुत शुक्रिया, आपकी इस कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। जिस चैनल पर आप इसको सुन रहे हैं उसको सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक अगर मुमकिन हो सके, अच्छी लगती है आपको तो लाइक कर लीजिएगा, नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक का ऑप्शन भी मौजूद होता है, वो करना नहीं है। और उसके बाद शेयर भी कर दीजिएगा, और किसी तरह का क्वेश्चन है तो नीचे पूरी डिटेल मौजूद है, इन तमाम फोरम को इस्तेमाल करते हुए आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपके क्वेश्चन का जवाब ज़रूर दूंगा। और स्टूडेंट्स होपफुली आपको ये समझ आ रही होगी कि ये लेसन हम आपके लिए क्यों बना रहे हैं। लेकिन लॉकडाउन है, और लॉकडाउन की वजह से जो तालीमी खलल है आपका, उसको बचाने के लिए हम आपके लिए ये एफर्ट्स कर रहे हैं। आप हमारा जस्ट ये साथ दीजिए कि जहाँ पर ये वीडियो सुन रहे हैं उस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स की सूरत में सवाल ज़रूर पूछिए वहाँ चैनल पर ही रहते हुए। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वहाँ पर एक अच्छा सा कमेंट लिख दीजिए जो हमारे लिए हौसला अफजाई का बायस हो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा स्टूडेंट्स। जब कभी भी दुआ के लिए हाथ उठें तो मुझे भी याद रखा करें। मैं ये चीज़ रस्मी तौर पर नहीं कहता हूँ, बल्कि दिल से कहता हूँ कि जब भी आपकी दुआ के लिए हाथ उठते हैं तो मुझे ज़रूर याद रखा करें, क्योंकि आप मासूम लोग हैं और आपकी दुआ यकीनन कबूल होती होंगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपका हामी नासिर।